नमस्कार। आदाब। तो बात यह है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स की डिग्रियां लेकर रेलवे के फॉर्म का इंतजार करता हुआ युवा हमारे विश्वगुरु भारत में कितना मजबूत है। मैं मनीष बड़बंधा, मैं फैजान खान आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे शो तर्क और फर्क में, जहां जमीनी बातें होंगी, ख्याली नहीं। कहने को तो हमारा भारत विश्व का सबसे युवा देश है, यानी यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। पर सवाल ये है कि आज का युवा पढ़ और सीख क्या रहा है। देश हो या समाज, उसमें कोई भी बदलाव पढ़कर ही आएगा, सीख कर ही आएगा। पर क्या सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की पढ़ाई तक अपने ज्ञान को सीमित रखना सही है? नहीं, यह एक विपदा है, क्योंकि डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। हम यहाँ मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनमें सुधार लाने की सोच की योग्यता पैदा करना अगर उस शिक्षा में शामिल नहीं है तो वह शिक्षा नहीं है। युवाओं की पढ़ने की आदत छूट रही है। वे अलग से किताबें नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि उपन्यास भी नहीं पढ़ते। पढ़ने की आदत का ना होना या पढ़ने की आदत का खत्म हो जाना यह बेहद ही घातक चीज है जो युवाओं को अंदर से खोखला कर रही है। किताबों से दूर होने का सबसे बड़ा नुकसान भारत के युवाओं पर हो रहा है। वो अपने वास्तविक व्यक्तित्व से, तार्किकता से, बौद्धिकता से दूर होता चला जा रहा है। तकनीकी संसाधनों, कामकाज के दबाव और जीवन के प्रति बदलते दृष्टिकोण का असर युवाओं पर साफ दिख रहा है। वे पारंपरिक जीवन शैली को छोड़कर आधुनिकता के नाम पर कुछ इस तरह जीने लगे हैं जिसका असर उनकी सेहत, उनकी मानसिकता, उनकी मानवीयता, उनकी बौद्धिकता पर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आज का युवा स्वयं की छवि को लेकर बहुत चिंतित है, ना कि भविष्य को लेकर, और ना ही यह उसको चिंता है कि समाज में उसका क्या योगदान है। भारत देश, भारत का समाज शांति और समृद्धि का रहा है। बुद्ध, राम से लेकर गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे अन्य महान पुरुषों का देश रहा है। तो जरूरत है कि हम इन महान पुरुषों से प्रेरणा लें। लेकिन देश और समाज की वर्तमान हालत तो कुछ और ही है। युवा अहिंसा, प्रेम और शांति के रास्ते से भटक गया है। वो हिंसा, उन्माद तथा नफरत के रास्ते पर चल रहा है, जिसे देखकर बहुत दुख होता है। और अधिकतर भारतीय जनमानस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ये देश ध्वस्त हो जाएगा। जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है। अब ये तेरे ऊपर है कि इस तोहफे को तू जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है। धन्यवाद। हमारे इन तर्कों से अगर आपको फर्क पड़ता है तो जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स के साथ, हमारे साथ। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।